बहुत सारे लोग आयुर्वेद से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और वो भी घर बैठे। अगर आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। पूरे सेशन को देखिएगा इस वीडियो में और आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। कीजिए, लाख कोशिश कीजिए, बद से बदी जाती नहीं। नेगेटिव लोगों में कभी पॉजिटिव वाइब आती नहीं। जो लोग बुरे हैं उनमें कभी अच्छाई की आपको कभी भी फीलिंग नहीं आएगी, आपको वाइब नहीं आएगी। तो जो लोग बुरे हैं उन्हें हमें कुछ नहीं लेना उनसे। हमारे साथ जो आज अच्छे लोग आए हैं, सो आप सबका तहे दिल से अभिनंदन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे कि आज का जो सेशन है कि कैसा होने वाला है, क्या ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस होंगी। तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या रियली में हमारी जो हेल्थ है इंपॉर्टेंट है? और मेरा ऐसा मानना है कि वेल्थ से भी ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपके पास कितना भी ऐशो आराम हो जाए, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कृपया मेरे को मैसेज में बताइए। जी हाँ, हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सब इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं। हे भगवान, मेरे को एक अच्छी गाड़ी दे दे, एक अच्छी लाइफ दे दे, बहुत सारा पैसा दे दे। बट क्या आपको लगता है भगवान का क्या क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं? और भगवान का ये क्वेश्चन है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें लखपति बना चुका हूं, ऑलरेडी तुम्हें करोड़पति बना चुका हूं। वो कैसे? आपकी जो आइस है, आज बहुत सारे लोगों की आइस चली गई है, बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को लंग्स की, बहुत सारे लीवर की प्रॉब्लम है। तो क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो हमारी बॉडी के पार्ट है वो कितने महंगे हैं, कितने कॉस्ट है, जो हमें भगवान से बिल्कुल फ्री के रूप में मिले? वो जो पार्ट आज आज मैं बात करूं, एक नौजवान बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे को इतनी भयंकर बीमारियां हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम मांगते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए या अच्छा जीवन मिल जाए, बट जो ऑलरेडी आपको भगवान ने दिया हुआ है उसकी केयर कौन करेगा, उसको कौन संभालेगा? अगर हम अपने करोड़ों के जो इतने कीमती पार्ट, अगर हम उनकी केयर नहीं कर सकते, तो अगर मेरे हमें 1 करोड़ या 2 करोड़ भी दे दिया जाए या कितना भी ऐशो आराम भी आ जाए, हम उसको भी कभी केयर नहीं कर सकते, उसको भी कभी संभाल कर नहीं रख सकते। तो इसलिए मेरा कहना ये है, आपको समझाना ये है, क्योंकि ये जो हेल्थ है, जो हमारे बॉडी पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को लेके इस सेशन को डिजाइन करा गया है। इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी हेल्थ को, वेल्थ के बारे में तो जरूर बताया जाएगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले। वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले मेरा दोस्त, मेरे से 2 से 3 साल बड़ा होगा, अच्छी फिजिक्स थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, और हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है उसकी। और आप सोचिए कि उसके पास काफी ऐशो आराम है, अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, बट फिर भी इकलौता लड़का था, डेथ होगी हार्ट अटैक की वजह से। तो अब वो पैसा, अब वो बंगला किस काम का? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे परिवार में कोई बीमार है, तो मेरे लिए दीपावली भी कुछ नहीं है, और मेरे घर में कोई पार्टी भी हो वो भी मेरे लिए कुछ नहीं। तो आप सब जो लोग आए हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इस सेशन में आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ जिए, आपका परिवार एक हेल्थी लाइफ जिए, आप एक स्वस्थ जीवन जाए। मैं नहीं चाहता कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज हो, या आपके घर में कुछ ऐसी परेशानी आपको झेलनी पड़े, या मेरे को झेलनी पड़े, मेरे घर में बीमारियों की वजह से कोई ना बचे या इस जीवन में ना रहे। क्योंकि अगर घर में सब कुछ पूरा हो जाएगा, बट हमारी फैमिली का, कोई परिवार का अगर मेंबर कम हो जाएगा, तो उसकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते। वो कभी नहीं, ना वो पैसा लेके आ सकता है, ना कोई ऐशो आराम वो कमी नहीं पूरी कर सकता। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सबके लिए इस चीज के लिए अवेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सबकी इजाजत से मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं, और स्लाइड के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, और कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ आए तो आपके साथ 1 बाय 1 में हम डिस्कस करेंगे, और आपके जितने इश्यू हैं, जो आपके सवाल हैं, उनका हम डेफिनेटली इस सेशन के बाद आपको आंसर देंगे।
सो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मेरी स्लाइड नजर आए कृपया मेरे को मैसेज में बताइएगा। अगर आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो कृपया मेरे को मैसेज में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आप सबने देखा होगा, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को और कैसे आप अपनी वेल्थ को सेव कर सकते हैं, कैसे आप इसको अच्छा बना के रख सकते हैं। सो हम दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है वेल्थ पे और दूसरी सबसे बड़ी हेल्थ। तो सबसे पहले हम हेल्थ पे बात करेंगे क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर पे, क्योंकि जो हेल्थ है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जीवन, आपकी फैमिली का जीवन, आपके हर एक परिवार का जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए और आई थिंक आपके लिए भी हर एक जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो हमें इस जिंदगियों को बचाना है, इस जिंदगियों को अवेयर करना है कि कैसे आप बुरी चीजों से आप बच सकते हैं, कैसे आप बुरी चीजों को लीव करके एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सच में बीमारियां हैं, क्या सच में जो चीज ईशा जी ने बोली है, जो मैं बोल रहा हूं, जहाँ सच में वो चीज है, क्या बीमारियां हैं, क्या सच में लोगों को बीमारियां हैं, जब मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हर एक बच्चा जिसका जन्म हो रहा है, और आप सबने भी, मैं दावा करता हूं कि आप सबने भी इस चीज को देखा होगा, नॉर्मल बच्चे ऐसे डिलीवरी हो रही हैं जो बीमारियों के साथ जन्म ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बीमारियां हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ऐसी बीमारियां बच्चों को भी हो सकती हैं। तो आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये हमारे भी बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं ये भी किसी के सन होंगे, किसी की डॉटर होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश का भविष्य है वो बीमारियों की तरफ जा रहा है। अगर बीमारियों की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्या आप उस बात से एग्री करते हैं? कृपया मेरे को यस और नो में मैसेज में बताइए। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। आज लंबी लंबी लाइनें लगी हैं हॉस्पिटल में। इतनी लंबी लंबी लाइनें आपको कहीं नहीं नजर आएंगी जहां पे हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और ये सब लोग कौन हैं? हम और आप, मेरे और आपके जैसे लोग हैं जो बेचारे दवाइयों की लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई हैं, भूखे प्यासे। चार चार दिन से अगर मेरे परिवार का कोई मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या मेरे को खाना अच्छा लगेगा? क्या मेरे को चैन से नींद आ पाएगी? क्या मैं चैन से सो पाऊंगा? नहीं सो पाऊंगा। अगर मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा तो आप भी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली का हर एक इंसान, और मेरे लिए मेरी फैमिली नहीं, आप भी मेरी फैमिली हो, मैं आपको भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूं, तो मेरे लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हैं, डॉक्टर जो आज भगवान बन चुके हैं, और डॉक्टरों के बारे में आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सो ऐसी लाइनें लगी लगी हुई है लंबी लंबी, बट फिर भी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहे, लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहे। तो आगे हम चलते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज छोटे छोटे बच्चों को है। तो आपको क्या लगता है, पहले ही हमारा देश ओलंपिक में बहुत ही नीचे है, इतने मेडल नहीं ले पाता, अभी करंट टाइम में नहीं लेके आ पा रहा, तो क्या जो हमारे देश का भविष्य है, जो बेचारा बिल्कुल बीमारियों से परे है, क्या वो हमारे देश का कल को ओलंपिक में मेडल लेके आ पाएगा या खेलों में अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक ऐसा बच्चा, कोई ऐसी बॉडी की स्पेस नहीं बची, कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा जहां पे अब इंजेक्शन लगाया जाए। तो आप खुद सोच लीजिए किस तरफ जा रहा है हमारा देश। उसके बाद हम बात करते हैं, छोटी सी बच्ची है बेचारी, जिसके हंसने खेलने कूदने के दिन है, और बेचारी को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। देख लीजिए किस तरफ जा रहे हैं हम सर, क्या है हमारे देश का और क्या हमारे इंडिया की मेन रियलिटी है।
और कहीं ना कहीं ये भी बेचारी किसी की डॉटर है, ये भी किसी की क्या कहते हैं लड़की है, ये भी किसी परिवार का हिस्सा है। तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बात सुनने को मिलती है कि डायबिटीज है बच्चों को, हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये बच्ची डायबिटीज पेशेंट है और मात्र एज होगी 8 से 9 साल की, और 8 से 9 साल में डायबिटीज होना और 500, अगर इनका मैंने इंटरव्यू सुना था इनकी मदर का, कह रहे कभी शुगर लेवल चली जाती है 700 to 800, 700 to 800 लेवल चला जाता है शुगर का, और वो भी एक 8 साल की लड़की, सोच के देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों को कैंसर प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं ये जो बच्चा, इसको नेक में कैंसर है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो जो आज हमारा देश फेस कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमारियों से लड़ रहे हैं, और इवन हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है, हर परिवार में कोई ना कोई आपको बीमार मिल ही जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आज हर घर घर में बीमारी है? आज हर घर में, जैसे ईशा जी ने बताया, आज हर घर में दवाइयों के बड़े बड़े टोकरे बड़े हुए हैं, बड़े बड़े। आज इतना ज्यादा और चीजों को नहीं सजा कर रखा जाता जितना दवाइयों को सजा के रखा जाता है। आप एग्री करते हैं? थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं, हाँ माफ कीजिएगा, ये खुशखबरी नहीं, मजाक कर रहा हूं। दुखद बात है हमारे लिए कि इंडिया द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हम डायबिटीज में सर वर्ल्ड में नंबर 1 आ चुके हैं। और हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ले जाते, अच्छी चीजों में आगे नहीं रह पाते, बट डायबिटीज में हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो हर घर में, और जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की, हम और आप जो भी लोग हैं सभी को डायबिटीज हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी हमारे लिए दुखद बात है। कृपया मैसेज में बताइए, वाकई में दुखद बात है या प्राउड की बात है? कृपया मेरे को मैसेज में बताइए, दुखद बात है या प्राउड की बात है? कृपया मैसेज में बताइए प्लीज, क्योंकि ये सेशन मेरा नहीं, ये आप सब अच्छे लोगों का सेशन है। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं? आज नौजवान लड़कों को हार्ट अटैक आ जाता है, अच्छा भला आदमी होता है, रात को अच्छा भला खाना खाता है, और सुबह ये बात सुनने को मिलती है कि यार वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ होगी, यार वो डायबिटीज लेवल से उसकी डेथ होगी, या कुछ और बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई। तो ऐसा होता क्या, ऐसा क्या हो गया जो इससे पहले लोगों को ये बीमारियों का पता नहीं था? आज बीमारियां, लोगों की एज 30, 40, 50 एज रहेगी है, तो कैसे इतनी जल्दी लोगों की डेथ हो जाती है? तो मैं बात करना चाहता हूं, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर लाइफस्टाइल की बात करूं तो आज से पहले जैसे आपके फादर, आपके मदर, जहां जो ऑलरेडी 30, 40, 50 एज में है, तो आपने देखा होगा आपके जीवन में कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अच्छा फूड खाते थे, व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, और आराम से हमारे जो मेरे दादा परदादा थे आराम से 110 साल 100 साल आराम से जीते थे। ठीक है, आप सबको भी इसके बारे में पता है। बट आज ऐसा क्या हो गया, छोटा छोटे बच्चे, टीवी में चलती है एड मैकडोनल्ड की, ये बर्गर, वो बर्गर, पिज्जा, डोमिनोज, छोटे छोटे बच्चों को बर्गर पकड़ा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आजकल माओ के पास टाइम नहीं है ना, मदर के पास टाइम नहीं, कौन बेचारा अच्छा खाना, हेल्थी खाना बनाए, जल्दी से बाहर से मंगवाया और दे दिया। बट कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये जो है सबसे बड़ा बीमारियों का घर यही है। छोटा सा बच्चा है, इतना इतना इस बेचारे का मुंह नहीं है जितना बड़ा इसको बर्गर पकड़ा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है ये हेल्थी रहेगा? नहीं। उसके बाद हम बड़े होते हैं, एडवांस होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। मोमोस हो गया, फॉर एग्जाम्पल चौमिन हो गया, नूडल्स वगैरह हो गया, पिज्जा हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो जंक फूड हम खाते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। बट आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ टाइम डॉक्टर से फ्रेंडशिप हो जाए तो क्या आपके लिए ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या आप डॉक्टर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं? कृपया मैसेज में बताइए। यस, नहीं करना चाहते। तो फिर क्या होता है, एक दिन डॉक्टर से फ्रेंडशिप होती है और डॉक्टर कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप छुड़ाना भी चाहते हैं अपने आप को तब भी नहीं छूटेंगे आप, फिर जिंदगी भर गोली खाए जा और मेरे पास आए जा, ये हाल होगा आपका। तो कहीं ना कहीं आपको बचना पड़ेगा
आपको बचना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, आपके आसपास जो कुछ लोग गलत खा रहे हैं आप उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आज जितना अपनी जिंदगी अच्छी है, जितनी अपने परिवार की जिंदगी अच्छी है, वो भी जो लोग बाहर हैं वो भी किसी के बेटे हैं, किसी की बहन है, तो आपको उनको भी अवेयर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस मोहतरमा जी को सब कुछ खा रही है, सब कुछ खा रहे हैं हम, इनकी तरह सब कुछ खा रहे हैं। और जब सब कुछ खाने के बाद ना मिरर के सामने, शीशे के सामने जब सुबह अपना अपने आप को देखेगी ना, और फिर ये बोलेगी कि भाई मेरा पेट कैसे बढ़ गया, कैसे हो गया जी। हम फिर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे, यार मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं जिससे मेरा पेट भर गया। भाई इतना भर भर के तो हम खा रहे हैं, जैसे मोहतरमा जो खा रही है, तो क्या इससे बीमारियां लगेगी, इससे पेट बढ़ेगा ही ना। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक, जो हमारी वेलकम ड्रिंक बन चुकी है। अब कौन बेचारा, सब आलस हो चुके हैं, कौन बेचारा नींबू पानी बनाए, सीधे बोलते हैं कि भाई दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक अगर इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 डायबिटीज में आई है तो इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से आई है। और सबसे ज्यादा अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, और रिसेंटली जो मेरे दोस्त की डेथ हुई है वो इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार अवेयर करा था बट उसने मेरी बात नहीं मानी। और मेरे को बड़ा दुख था कि इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से आज उसकी डेथ होगी। आज मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, कृपया इस कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन को कभी ना कभी बंद कर देगी। आपको भी अपने किसी परिवार की, आपके दोस्त की जान से हाथ धोना पड़ेगा। सो प्लीज इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ भी आए कुछ भी जाए, कुछ भी अंदर डाल देते हैं, जो आया चल अंदर, जो आया चल अंदर। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, जो आता है अंदर डाल रहे हैं और वो गंदगी की तरह हमारी बॉडी में चला जा रहा है और अंदर गंदगी फैला रहा है। तो तो उससे क्या बीमारियां कम होगी, उससे बीमारियां और बढ़ेंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात, अब आजकल ना सबसे जो प्रॉब्लम है ना, एक चीज की बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि देख तेरा भाई तू एक सिगरेट पीता है, तेरा भाई 2 सिगरेट पी लेता है, अच्छा तू एक पैग मारता है, तेरा भाई 10 पैग मार लेगा। और कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं जो सिगरेट तो छोड़ो, जैसे ये तस्वीर में देख रहे हैं ना इस भाई साहब को, जो गाड़ी के पीछे जो धुआं ले रहे हैं, जिससे गाड़ी का धुआं निकलता है, वो धुआं मुंह में लेकर और अपने आप को ये साबित करते हैं कई लोग, देख तेरा भाई गाड़ी के सलेंसर से भी धुआं निकाल देता है। तो ऐसी 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 बैट चलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें करने में हमें कुछ मेडल मिल जाएगा, जहां हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, जहां हम बहुत कुछ ऐसा कूल कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब चीजों करने से कभी कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को हर्ट कर रहे हैं। और ये सब चीजें करने के बाद हम फिर एक दिन पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर एक ऐसे बेड पर हमें लेटना पड़ता है। और आई नो, क्या आप सबको इस बेड पे लेटना है या नहीं लेटना है? कृपया मेरे को मैसेज में बताइए। अगर आपको इस बेड पे लेटने को बोला जाए तो क्या आप इस बेड को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे? यस, नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर इस बेड पे आना पड़ता है, और इस बेड पे फिर लाइन चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और जिस दिन ये लाइन स्ट्रेट हो गई उस दिन खत्म। जिस दिन लाइन स्ट्रेट होगी उस दिन सब खत्म। उस दिन कोई सिगरेट नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई ऐसी दारू नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कृपया जो भी कर रहे हैं लिमिट में करिए, क्योंकि आपका जीवन, आपकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद अब मैं आपको अंदर का प्रोसीजर बनाता हूं कि हमारे अंदर के ऑर्गन कैसे झेलते हैं। आपको क्या लगता है, अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारी जुबान को बड़ा ही अच्छा फील आता है, आनंद आ जाता है, आनंद ही आनंद। एक अच्छा बर्गर खाने से बड़ा मजा आता है, बट जो हमारे बेचारे अंदर के ऑर्गन्स है ना, वो झेलते हैं इस चीज को। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, ऐसे चीखते चिल्लाते हैं, ओ सागर भाई मत खा यार, बहुत बुरा हाल है अंदर, बट हमको सुनाई नहीं देता। ओ सिमरन जी मत खाइए बर्गर, बहुत बुरा हाल है अंदर,
आपको क्या पता कितना सब कुछ हम झेल रहे हैं, बट क्या करे बेचारे ऑर्गन्स, इतना बुरा हाल हम उनकी सुन ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं वो है हमारा हार्ट, जिसे हम दिल बोलते हैं। कैसे बेचारा छोटा सा मुंह बनाया हुआ है बेचारे ने, हम खाए जा रहे हैं, वो बेचारा अंदर जेल रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कितना बड़ा मुंह, कितना बड़ा मुंह है। ये हमारी किडनी है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफें झेलती है बेचारी। उसके बाद हमारा लीवर, जो लीवर बेचारा इतनी चीजें झेल रहे हैं। और उसके बाद आता है हमारा दिमाग। दिमाग को तो हम वैसे कुछ नहीं देते बेचारे को, वो तो हर टाइम ऐसे ही रहता है। तो ये हालत है। अपने अंदर की ऑर्गन्स है ना, आपको नहीं दिख रहा, बट फिर कहीं ना कहीं उनको भी अच्छी चीज चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अंदर अच्छी चीज डालिए, बुरी चीज ना डालिए। ये ऑर्गन्स आपके हैं, ये लाखों करोड़ों के ऑर्गन्स हैं, जिसे लोग बदलवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ऐसा होता है। जब आप इस चीज को समझेंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप जहां से कुछ अच्छी चीजें लेके जाएं और इस चीज को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस प्रकार बिना प्रजा के राजा कुछ नहीं, अगर आप सब नहीं रहेंगे तो हम सब अकेले जहां पर रहकर क्या करेंगे। जब आप सब रहेंगे मैं नहीं रहूंगा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सब मिल बांट के खुश रहें। मेरे कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहुंचते हैं जी डॉक्टर के पास। धीरे धीरे काफिला पहुंचता है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ना, तो किसी दिन अगर आप बीमार हो गए ना, तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर आपके साथ बहुत सारा पैसा है ना, तब आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारी देखने से पहले आपकी जेब देखता है कि क्या इसके पास इलाज करने का पैसा है या नहीं। अगर पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा। जो जिंदगी भर की पूंजी जो आपने कमाई है, जो प्रोविडेंट फंड जो आपने इतनी मुश्किल से 8-8 घंटे ऑफिस में काम करके जब बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, तो किसी दिन अगर ऐसी बीमारी आ गई, तो क्या आप सब ये चीज, ये सारी पूंजी डॉक्टर को देना पसंद करेंगे या नहीं। क्या आप देना चाहते हैं डॉक्टर को कि ये जिंदगी भर की पूंजी, जो जिंदगी भर की कमाई, इतनी मेहनत खून पसीने से कमाई हुई कमाई, जो आप डॉक्टर को दे आएंगे। नहीं दे के आएंगे। तो अगर आपकी नोटों की गद्दी बड़ी है ना, तो माय डियर फ्रेंड, तभी आप डॉक्टर को मिल सकते हैं। उसके बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस दौरान पिस्ता कौन है, इस दौरान प्रॉब्लम कौन फेस करता है। कुछ गरीब लोग, कुछ मेरे जैसे, कुछ आपके जैसे लोअर एंड मिडिल क्लास लोग जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है कि वो अपने हार्ट की सर्जरी करवा लें, वो अपने लंग्स को बदलवा लें, अपनी किडनी को बदलवा लें, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो प्लीज आप कुछ भी खा सकते हैं, फिर मेरे लिए, मेरी तरफ से कुछ भी खा सकते हैं। अगर इतना पैसा नहीं है, और मैं चाहता हूं आपकी मेहनत का पैसा डॉक्टर के पास ना जाए, कुछ ऐसी बात आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब कहानी सुन लीजिए। एक परिवार है जिसमें एक आदमी है, एक औरत है, और इनकी एक डॉटर थी जिनकी डेथ हो चुकी है। तो एक परिवार में 3 लोग हैं। 2 years ago, Mr. Naik fell out of a tree while he was working. If I had money, I would have been able to get good treatment in the hospital. अगर आपके पास पैसा है तो हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये परिवार ने प्रॉब्लम फेस करी है। इनकी एक बेटी थी जिनकी a year before their daughter died from tuberculosis. She would have been helping us with the work. इनकी बेटी थी जिनकी डेथ हो चुकी, इनके पास पैसा नहीं था उसका इलाज करवाने के लिए। और वो, आप आंसू देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी नमी होगी। एक परिवार में जहां पे एक बेटी की, जवान बेटी की डेथ हो जाए, और इन बूढ़े माँ बाप का वो सहारा था। कहीं ना कहीं जैसे मेरे दोस्त की डेथ हुई, वो भी उस अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा था। और इस बीमारी की वजह से, इससे अवेयर ना होने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं सर, ऐसे बहुत सारे
परिवार हैं जो इन बीमारियों से बेचारे झेलते हैं, उनके पास इलाज करवाने को पैसा नहीं। तो अगर आप उनको सही अवेयर करें, अगर उनको आप सही राह पे लेके जाएं, तो आप अपने आप में सोचिए आप कितना बड़ा प्राउड का काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस हेल्थ अवेयरनेस को दे रहा हूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है। और लोग बोलते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं, और आप सब भी एग्री करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा काम नहीं है। अगर आप किसी परिवार में हैप्पीनेस लेके आए, आप किसी की बीमारी बचा दे, और अगर आप हेल्थ से अवेयर करें लोगों को, तो आप अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आज आ चुकी हैं। जैसे बात करूं, ऑस्ट्रोपेसियस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां आज हमें घेर चुकी हैं, हमें पकड़ चुकी हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जे सतनाम खट्टर जी हैं, बहुत अच्छी बॉडी है, पंजाब में काफी ज्यादा मशहूर सेलिब्रिटी है और सबसे तगड़े बॉडी बिल्डर हैं, शायद आपने भी इनको देखा होगा। तो इनकी भी हार्ट अटैक से मौत होगी। एक जिम वाला बंदा जो अपनी फिजिक्स का इतना ध्यान रखता है, सुबह क्या खाना है, 1 घंटे बाद क्या खाना है, उसके 1 घंटे बाद क्या खाना है, अपनी बॉडी को क्या देना है, एक एक चीज का ध्यान रखने वाला बंदा भी अगर इस दुनिया से चला जाए, उसको हार्ट अटैक हो जाए, तो सवाल पूछने वाला है, आर यू रियली हेल्थी? क्या आप सच में स्वस्थ हैं? क्या आप सच में समझते हैं कि आपका जीवन सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं ना कहीं ध्यान रखिए, क्या पता आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका कोई ऑर्गन आपको आवाज लगा रहा हो और हम उसकी नहीं सुन पा रहे। तो सुनने की कोशिश करिएगा। आगे हम चलते हैं। ही इज माई ग्रैंडफादर। सो इनकी एज है 85, और आपने घर पे भी काफी बुजुर्ग होंगे। तो न, अब मैं बात ये करने वाला हूं कि मैंने, आप अपने घर से बुजुर्गों को देखा होगा, तो ये लंबी एज जीते हैं। और अगर मैं बात करूं, आज तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। और आप देख रहे हैं तस्वीर में, और ये 4-5 दिन की पहले की तस्वीर है। तो बिल्कुल फिट है। हमारे बुजुर्ग इतने फिट थे, वो इसलिए फिट थे क्योंकि वो अपना काम खुद करते थे, कसरत करते थे, अच्छा खाना खाते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो आज बदल गई, फास्ट फूड। तो इन चीजों से हमें बदलना है। अगर आप भी जीवन अच्छा जीना चाहते हैं, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों जो वो चीज करते थे, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर कोई खतरा है। अगर अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना पड़ेगा। जो चीजें वो करते थे, वो हमें करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे, तो फिर आप देख ही रहे हैं, 30 साल में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल में ये बीमारियां, फिर वो झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? कृपया मेरे को मैसेज में बताइए, यस और नो। थैंक यू सो मच। और आप सबको फॉलो करना भी चाहिए। उसके बाद हम अब बात करते हैं, बीमारियों की बात होगी, अब बात करते हैं वेल्थ की, क्योंकि वेल्थ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वेल्थ की बात करते हैं। क्या सच में हमें वेल्थ की प्रॉब्लम है? क्या हमें सच में पैसों की जरूरत है? हाँ जी है, बिल्कुल ठीक सुना, हमें जरूरत है, और बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि आज भी बहुत सारे युवा जो एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारे बीटेक कर रहे हैं, सर 15-15 हजार की नौकरियों में लाइन में लगे हुए हैं। और कोविड-19 के आने के बाद ना, लोगों की वो भी नौकरियां चलेगी। देश का युवा ढूंढ रहा है कोई अच्छा रोजगार, कोई अच्छी नौकरी, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे अगली बार हम बहुत सारी बातें करते हैं कि यार हमारा देश ना बदल गया, ये आ गया, वो आ गया, ये तकनीक आ गई, वो तकनीक आ गई। बस भाई साहब, इन लोगों को कौन देखेगा बेचारों को? आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी शर्म की बात कि आज भी कुछ घर ऐसे हैं जिनको अब 2 टाइम का खाना तक नहीं मिलता। आज भी देश के बच्चे जो बेचारे कचरों पे अपना कुछ निकाल कर अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। आज भी कई बच्चे जो कहीं ना कहीं तस्वीर में देख रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं।
इनके भी दो आंख हैं, एक नाक है, क्या इनका दिल नहीं करता अच्छा जीवन जीने का? अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सर आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लायक नहीं बने, जब मैं अपने ड्रीम की बात करूं, मेरा ड्रीम ये है कि मेरे को सक्सेसफुल इसलिए होना है, मेरे को पैसा इसलिए कमाना है ताकि जो बच्चे बेचारे ऐसे जिनका कोई नहीं है, एक ऐसा एनजीओ चलाना चाहता हूं जहां पे बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं, जो बेचारों के पास जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा बन सकूं। अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं तो आप इनकी सहायता कर सकते हैं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप इनकी हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, और कहीं ना कहीं आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं जो बेचारे लेटे हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी बातें हो जाती हैं तो काफी लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, और मेरे को पता नहीं क्यों इस चीज को इग्नोर करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा दुखद बात है। एंड रियली आई ब्रोक माई हार्ट, रियली आई ब्रोक माई हार्ट व्हेन आई सी दिस सीन। बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है, और कभी कभी तो आंखों में आंसू भी निकल आते हैं कि यार पता नहीं फिर भी लोग इन लोगों को इग्नोर करते हैं। किसी को 10 रुपए देने से, किसी को खाना देने से क्या हमारी जिंदगी भर की रोटी रुक जाएगी? क्या हम गरीब हो जाएंगे? अगर मैं किसी को रोटी दान कर दूंगा, किसी को कोई चीज दान कर दूंगा, तो क्या मैं मेरे पास सब कुछ पैसा खत्म हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं आज भी इन लोगों को इग्नोर करा जाता है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर करना ही है ना, अगर पैसा कमाना ही है, अगर आप पैसा कमा चुके हैं, सो प्लीज इन लोगों की हेल्प करिए, क्योंकि आज भी हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं। देश को आजाद तो करवा दिया भगत सिंह जी ने, बट उनकी एक बुक थी जेल ऑफ डायरी में, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, मैं इस बार देश को तब आजाद मानूंगा जब इस देश का युवा, इस देश का जो बच्चा बच्चा बाल मजदूरी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आज भी इस देश में बाल मजदूरी हो रही है। क्या मेरी इस चीज से एग्री करते हैं? उसके बाद हम बात करते हैं, दे कैन स्टडी एज ए गुड एज वी कैन। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों को स्टडी नहीं मिल पा रही, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं वो और पढ़ नहीं पा रहे। आज भी हमारे देश के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे। तो आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, आप किसी को सिखा सकते हैं, और अगर एजुकेट नहीं है तो एजुकेट होइए, और एजुकेट करने के बाद किसी और को एजुकेट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम, क्या वो कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्या ऐसा रीजन है जो आपको पैसे कमा के दे सकता है। तो मैं बात करने वाला हूं कैसे आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम रुक करते हैं आयुर्वेद की तरफ, एक ऐसा आयुर्वेद जिसे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां यूज करके अपने लोगों को ठीक कर चुकी है, बट हमारे देश का आयुर्वेद, हमारा हिंदुस्तान की 5,000 साल पुरानी पद्धति, हम इसको यूज ही नहीं कर रहे, और यूज नहीं कर रहे इसलिए बच्चा बच्चा बीमार है। तो बात करते हैं आयुर्वेद को लाने वाली अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आयुर्वेद को दोबारा जन्म दिया, और आयुर्वेद को दोबारा जन्म देने के बाद दोबारा इस आयुर्वेद को लेके आई। स्लीपियस वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो ये एमडी, इनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार जी, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और देश के साथ हर समय खड़े हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में देश के साथ खड़े हैं, और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं अपने देश से हेल्थ और वेल्थ के इशू बिल्कुल खत्म कर दूंगा, मैं अपने देश से बीमारी और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर है, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन को, किस गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? कृपया मेरे को मैसेज में बताइए। यस, आर्मी। सो आर्मी से होने से नाते ये सिद्ध हो जाता है कि ये काम देश के लिए हो रहा है, ये काम आपके लिए हो रहा है, ये काम हमारे लिए हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लीगल तरीके से काम कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट काम करने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे आज
अस्क्लेपियस वेलनेस के पास है। और अब अस्क्लेपियस वेलनेस करती क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अस्क्लेपियस वेलनेस अनएक्सेप्टेबल अनबिलीवेबल रिजल्ट निकालती है। ऐसे ऐसे रिजल्ट जहां पे डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई अब तू जिंदगी में बच नहीं सकता, जिंदगी में चल फिर नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वहां पे अस्क्लेपियस वेलनेस, वहां पे आपका हिंदुस्तान का आयुर्वेद रिजल्ट निकालता है। 9 साल बाद हुआ बच्चा। एक एक माँ जिसे ये बोल दिया जाता है कि तुम जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, तुम कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती, तो आप खुद सोचिए वो कितनी बड़ी दर्द की बात है, कितनी दुखद की बात है जब एक माता को ये बोल दिया जाए तो तुम कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर के ये बोलने के बावजूद भी अस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट के बदौलत आज 9 साल बाद इस माता के घर में बच्चा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी प्राउड की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, डॉक्टर ने बताया 10 से 20 लाख का खर्चा, और अस्क्लेपियस वेलनेस में 3 से 4 महीने में मिला रिजल्ट, वो भी मात्र 20,000 रुपए में। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको इलाज करवाने के लिए 10 से 15 लाख चाहिए, एट द टाइम डॉक्टर बोल दे, तो क्या आप निकाल लोगे? क्या आसान है 10 से 15 लाख की राशि एक टाइम पे निकालना? नहीं निकाल सकते। तो एक ऐसा परिवार जिसको ये बोल दिया गया, बट फिर भी अस्क्लेपियस वेलनेस में मात्र 20,000 में रिजल्ट मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसा रिजल्ट जो अनबिलीवेबल है, जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और आपको भी नहीं विश्वास होगा। जब आप इसका टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे देखेंगे तब आपको इसका विश्वास होगा। बचपन से ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, बट फिर भी अस्क्लेपियस वेलनेस में 4 से महीने में रिजल्ट मिला। जो लड़की ना कभी बोल सकती थी, और अब आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट कैसे मिल जाता है। ये रिजल्ट आपका आयुर्वेद जो 5,000 साल पुरानी पद्धति है उससे रिजल्ट मिला है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर हमारी नीयत अच्छी है और अच्छी नीयत से हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा ही होता है। उसके बाद बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों जिनको डायबिटीज वगैरह है। ये लड़की के बेचारे के हाथ पांव सीधे नहीं होते थे, चल नहीं पाती थी, बट फिर भी अस्क्लेपियस वेलनेस में, और ऐसे लाखों करोड़ों रिजल्ट अस्क्लेपियस वेलनेस के यूट्यूब पे पड़े हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बच्चा जो बचपन से बोल नहीं सकता था, अस्क्लेपियस वेलनेस में 3 से 4 महीने में उसको रिजल्ट मिल गया, बोलने लग गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब इतना अच्छा काम जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिलने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी को चैंपियन ऑफ द चेंज, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, भारत सौर्य श्री अवार्ड, एंड अभी रिसेंटली जी बिजनेस ने बहुत बड़े चैनल पे कंपनी के एमडी संजीव कुमार जी को नवाजा गया, जहां पे उनका इंटरव्यू लिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फोर्ब जैसी बड़ी मैगजीन ने इंडिया शाइनिंग में पीएम मोदी जी के साथ एमडी सर की फोटो आई। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपनी देश के साथ खड़ी है, कंपनी इस देश के हर एक युवा, हर एक नागरिक के साथ खड़ी है, हर एक का भला कर रही है, गरीब बंदे को अमीर बना रही है, एक अनसक्सेसफुल को सक्सेसफुल बना रही है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को इतने ज्यादा अवार्ड मिले। उसके बाद हम बात करते हैं, यही काम करते करते, लोगों को अवेयर करते करते, लोगों की जिंदगियां बचाते बचाते, लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक या जितनी भी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं उसको बचाते बचाते, बॉस कुछ ऐसी 3 हस्तियां, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसी हस्तियां जो कभी नॉर्मल जीवन बिताते थे और लोगों को बचाते बचाते, अवेयर करते करते 1,51,00,000 का चेक आ गया, सॉरी, शिव कुमार सर का। उसके बाद अनु शर्मा सर जो कभी नॉर्मल जिंदगी बिताते थे, आज करोड़ों की गाड़ी पोर्श में आ चुके हैं। महिपाल सर जो कभी साइकिल पे चलते थे, आज कंपनी के एम्बेसडर बन चुके हैं, आज करोड़पति की लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये काम इसलिए हो पाया क्योंकि इनकी सोच अच्छी थी। जो लोगों के, इन्होंने जीवन बचाए, लोगों की बीमारियां बचाई, लोगों के घर पे खुशियां लेके आए, तब ये चीजें, तब ये इतनी अचीवमेंट हासिल कर पाए। और डेफिनेटली अगर आप भी करेंगे तो आप भी इतनी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आप जहां पे अपनी और अपने परिवार की और लोगों की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ठीक कर सकते हैं, जैसे बात करूं हार्ट अटैक, अगर बात करूं शुगर की, पथरी की, ब्लड प्रेशर, कैंसर, थायराइड, एलर्जी,
एड़ी फटना, टीबी, हृदय रोग, लीवर समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी सारी समस्या के जहां सॉल्यूशन मिलेंगे। और आप YouTube पे अगर चेक करेंगे ऑलरेडी लाखों लोगों को ये प्रॉब्लम जिनको थी, लाखों लोग अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं जी, अच्छा काम करने के बाद, लोगों की हेल्प करने के बाद आप जहां पे 6 टाइप ऑफ इनकम कमा सकते हैं। पहली है सेल कमीशन, जिसमें आप 500 से लेके 20 लाख तक कमा सकते हैं। मंथली सेल्स कमीशन में आप 1500 से लेके 3,60,000 तक कमा सकते हैं। स्टार सेल लीडरशिप कमीशन में आप 8,20,000 से लेके 93 लाख तक कमा सकते हैं। एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन में आप 1.5 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक कमा सकते हैं। रीपरचेजिंग में आप 3 लाख वीकली इनकम कमा सकते हैं। और अभी रिसेंटली गोवा का ट्रिप चल रहा है, तो ऐसे ही पुनौंजा चलते रहते हैं, तो आपको घूमने का भी मौका मिलेगा। एक अच्छा पुण्य का काम करने के बाद, किसी को दान करने के बाद अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी इनकम कमाने का मौका मिल जाए, तो इससे अच्छी डील और इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और उसके बाद हम बात करते हैं इसको करना कैसे है। आपको सिंपल आयुर्वेद को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट करना है। वो आपका आयुर्वेद है, आपके हिंदुस्तान का आयुर्वेद है। स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप अपने फोन से इसको असिस्ट कर सकते हैं। और कंपनी आपको ऑल ओवर कुरियर सर्विस देती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पंजाब में बैठे हैं तो आप अपने सामान को बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर कहीं भी भेज सकते हैं। अब रिसेंटली कंपनी ने एक योजना चलाई है, क्योंकि किसी फाइटर की डेथ हो चुकी थी, तो कंपनी ने फाइटर चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर फंड चलाया। अगर किसी फाइटर की डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको, उसके बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री देती है। और अगर किसी फाइटर की डेथ हो जाती है तो एमरल्ड लेवल पर 1 लाख की राशि, टोपाज पे 2 लाख, रूपी स्टार 3 लाख, सफायर 4 लाख, स्टार सफायर 8,20,000, डायमंड 12,40,000, ब्लू डायमंड 22 लाख। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तब भी आप बहुत कीमती हैं। और भगवान ना करे आपकी डेथ हो जाती है तब भी आपको पैसा दिया जाता है, और ऐसा पैसा किसी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं मिलता। और आप खुद सोचिए कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपको अपनी सीनियरिटी फॉर्म भरना पड़ेगा, सीनियरिटी किट भरनी पड़ेगी। वो आप जिनके साथ आए हैं, जिनके गेस्ट हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कैसे आप इस सीनियरिटी फॉर्म को भरेंगे। क्योंकि आपको एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सीनियर बनना चाहते हैं या जूनियर बनना चाहते हैं, कृपया मैसेज में बताइए। अगर आप सीनियर बनना चाहते हैं तो आज इतने सारे लोग आए हैं, आपको उनसे पहले अपनी सीनियरिटी फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी और ने बन लिया तो फिर आपको उसका जूनियर बनना पड़ेगा। सो आप डिस्कस कीजिए अपने जिसके साथ गेस्ट आए, अगर क्लियर ना हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब मैं आप बुलाना चाहता हूं आज के चीफ गेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, जिनकी वजह से आज मैं ये शब्द बोल पा रहा हूं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं बुलाना चाहता हूं, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नाउ वन मैन आर्मी, द ग्रेट मिस्टर सूरज सिंह चौधरी। सो प्लीज कम ऑन द माइक सर। थैंक यू सो मच।